डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। आजा 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 आजा। और उनको टारगेट करके के उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर राजनीति जारी है। विपक्षी दल इस हिंसा के लिए योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि संभल में जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को खोजना, हर मस्जिद को मंदिर कहना और हर जगह अब विवाद खड़ा कर देना, ये आज के समय के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दर्शकों, प्रशासन आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई करने में लगा हुआ है। अब इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम एफआईआर में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है और कहा है कि घटना के समय सपा सांसद मौके पर ही नहीं थे। जी हां, संभल में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की मौजूदगी में मुगलों के समय की मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था और इस दौरान वकील विष्णु शंकर जैन के साथ कई लोग तनाव वाले माहौल में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और इसके बाद कई लोग सर्वेक्षण का विरोध करने आ गए और पुलिस कर्मियों के साथ उस वक्त उनकी वहां पर झड़प हो गई। इस झड़प में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और करीब 20 सुरक्षा कर्मी सहित कई अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। दर्शकों, इस घटना के बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है। अन्य राज्यों के नेता भी इस घटना को लेकर योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जहां सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ को जनता फेल बता रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि अराजक तत्व ने पहले से ही इस हिंसा की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने उपचुनाव में की धांधली से ध्यान भटकाने के लिए यह दंगा कराया है। अब दर्शकों, जहां सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरीके से बवाल मचा हुआ है, तो वहीं मस्जिद सदर प्रमुख और शाही मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ये सब वजू टैंक में पानी निकालने की प्रशासन की जिद के कारण हुआ। जी हां, संभल एसडीएम ने वजू टैंक से पानी खाली कराने पर जोर दिया। एसपी और डीएम ने कहा कि डंडे से पानी मापी कराई जाए। पानी निकालते ही लोगों को ये लगने लगा कि वहां पर मस्जिद के अंदर खुदाई चल रही है। जब लोगों ने सीओ से पूछा कि अंदर आखिर चल क्या रहा है, तो उन्होंने गाली गलौज की और लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सवाल पूछ रहा है उसे गोली मार दी जाएगी। एसडीएम और सीओ संभल ने दहशत फैलाई। भीड़ बेकाबू हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि खुदाई चल रही है। जी हाँ, अब इसके बाद जफर अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जैसे ही जफर अली की वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। पुलिस के सवालों का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया था और मैं पुलिस स्टेशन आया, तब मैं घर जा रहा हूं। मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा, कई सवाल पूछे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने बयान पर कायम है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस कहेगी कि मैंने जो कुछ भी कहा वह गलत था। पुलिस क्या चाहती है और क्या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने अन्य सवालों को टालते हुए कहा कि मुझे कुछ समय लगेगा, मैं अभी बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। इसके बाद दर्शकों, डीएम ने जफर अली के दिए बयानों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जी हां, संभल डीएम ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली ने भ्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सर्वेक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अदालत का आदेश दोपहर 24 नवंबर को 2:38 पर आया और फिर हम लगभग शाम 5:30 बजे मस्जिद पहुंचे। एडवोकेट कमिश्नर के आदेश की एक प्रति पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। जफर साहब ने कहा कि उन्होंने पुलिस की फायरिंग देखी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह सर्वेक्षण करने में व्यस्त थे या गोलाबारी देख रहे थे। वह 10:30 से 10:45 के बीच सर्वेक्षण करवा रहे थे, जबकि हिंसा 10 से 11 बजे के बीच हुई है। अब
दर्शकों, इस पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा उपचुनावों में हुई धांधली और लूट को छुपाने के लिए ये घटना कराई जा रही है, ये दंगा, ये फसाद कराया जा रहा है। अखिलेश के अनुसार संभल की जामा मस्जिद का पहली बार सर्वेक्षण हुआ तो लोगों ने सहयोग किया और उस समय अधिकारियों ने कहा था कि सर्वे पूरा हो चुका है। उन्होंने सवाल किया कि दूसरी बार सर्वे का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो दर्शकों, आप क्या कुछ कहेंगे संभल को लेकर, मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।